सारी वैरायटी की अब्बू ने हमें ये डबल रोटी लाके दे दी है। मैंने बहुत जिद करके मंगाई है, जब से रमज़ान शुरू हुए हैं आई नहीं थी। मैंने कहा लेके आओ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी लोगों की दुआओं की वजह से मैं बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फारिया व्लॉग। मेरा नाम फारिया है, मैं व्लॉगिंग करती हूँ। हम 12 बस्ती में रहते हैं, पठान स्टेट में। फ्रेंड्स, मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में बोला था कि हम मिलेंगे आपसे शहरी में, तो ये जबी का व्लॉग है। फ्रेंड्स, बीच में मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी, इसलिए मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग नहीं कर पाई। ऑफिस की तरफ से प्रेशर बहुत था और काम भी बहुत ज़्यादा था। और फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट करूँगी जो भी चैनल पे न्यू है या व्लॉग पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। और जो भी मेरे व्लॉग पे आके कमेंट करेगा, मैं उनका अपने व्लॉग में नाम लूँगी। आगे मैं इस व्लॉग में लेने वाली हूँ जिसने मेरे प्रीवियस व्लॉग पे कमेंट किया है। एंड थैंक यू सो मच गाइज़। मैं बहुत टाइम के बाद जो है व्लॉग एडिट कर रही हूँ। आप लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा याद आई, आप लोगों के कमेंट्स की। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, लेकिन आपको मेरी याद आई या नहीं, क्योंकि मैंने इतने दिन से व्लॉग नहीं डाला। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत याद आ रही थी। मुझे तो सिर्फ इतनी फुर्सत मिल रही थी ऑफिस के काम के साथ कि उठ के मैं अपने ब्रेक पे सिर्फ नमाज़ पढ़ सकूं। और उसके बाद आपको पता होता है रमज़ानों में कितनी ज़्यादा मसरूफियत होती है। तो जैसे जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे जितना व्लॉग बनाने की उतना मैंने बना लिया। यहाँ पर मैं कर रही थी सहरी की तैयारी, कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी। अम्मी हमारी बैठी थी और मैं यहाँ पर सहरी पहले आई कमरे में, जो मैंने दिखाया ना स्टार्टिंग में आपको, डबल रोटी हमने मंगाई थी वो लेने। वो मैंने फ्रिज में रख दी थी और आधी मैंने रात में ही खा ली थी। ये देखिए, वाह। हम चले इसे लेके अम्मी के पास, और गाइस मुझे इसे उठाने में वज़न बहुत लग रहा है। जस्ट फन। यहाँ से मैंने दस्तरखान उठाया और अम्मी को दिया। मैंने कहा लो लगा लो, और बाकी की चीज़ें मैं लेके आती हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे जो है ना, आप लोग ज़रूर बताइएगा, स्पेशली लड़कियाँ, क्योंकि लड़कियाँ भी मेरा बहुत ज़्यादा व्लॉग देखती हैं, सफाई का जो फूबिया है वो किस किस को है। मेरा तो ऐसा है, अगर चाहे रात हो रही हो चाहे दिन हो रहा हो, मुझे अगर कहीं भी थोड़ी सी गंदगी दिख गई तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं उसी टाइम उस चीज़ को साफ़ करती हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस तरह की बेचैनी किसे रहती है सफाई की। स्पेशली एक दफ़ा को चाहे मुझे कितनी भी भूख लग रही हो और खाना मैं नहीं खाऊंगी, मैं सबसे पहले घर साफ़ करूंगी, उसके बाद मैं कुछ भी काम करना पसंद करती हूँ। और इतना अच्छा लगता है जब घर साफ़ होता है ना। किचन में काम करो या झाड़ू दो, झाड़ू तो ऑलरेडी जब सफाई कर लेते हैं तो लगी जाती है, लेकिन कुछ भी कपड़े वगैरह हमें धोने होते हैं। तो आप लोग इस लड़कियां स्पेशल इस जो मेरा क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, मैंने देखा है बहुत लड़कों को भी सफाई, मतलब घर में जो है ना मेंटेनेंस का बहुत शौक़ होता है। मेरे चाचा हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। और मोस्टली सबको सफाई तो पसंद होती है, वैसे लड़कों को तो इतना काम बाहर का ही होता है, पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, वो उससे ही उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन फिर भी कुछ का होता है। यहाँ पर चांद भाई बुशरा की कॉल आ गई थी, मैं यहाँ पे खड़ी हो गई थी तहज्जुद पढ़ने के लिए। और फिर मैंने सहरी खा के तहज्जुद पढ़ी थी ना, तो मैंने यहीं अपने पास पानी रख लिया था। जो मुझे ज़रूरी तस्बीह पढ़नी थी वो पढ़ी। फिर मैं इंतज़ार कर रही थी कि फ़जर की अज़ान हो जाएगी तो यहाँ पर हम नमाज़ पढ़ के ही उठेंगे फ़जर की। और अल्लाह ताला इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मेरा बंदा रमज़ानों में ऐसा होता है ना कि इंतज़ार करते हैं अज़ान का, अज़ान हो जाएगी तो नमाज़ पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही सबको दीन से मोहब्बत दे, आमीन सुम्मा आमीन। और सबके रोज़े नमाज़ें कबूल फरमाए, और कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करे। यहाँ पर अम्मी ने भी पढ़ ली थी और दुआ मांग रही थी। अल्लाह ताला सबकी जायज़ दुआ को कबूल फरमाए। फ़जर की अज़ान हो गई थी, फिर हमने नमाज़ पढ़ी, दुआ मांगी, इधर अम्मी ने भी पढ़ ली थी। अल्लाह ताला सब हमें नॉर्मल डेज़ में भी इतनी तौफीक दे, आमीन। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई, ऑफिस का टाइम, हम बैठ गए थे। गाइस, ये मेरे लिए इतना मुश्किल टाइम होता है उठने का। सिर्फ मैं सहरी के बाद थोड़ी देर को लेट पाती हूँ, और वो नींद ऐसी आती है उस टाइम, बट उठना पड़ता है, काम है। और फिर मैं यहाँ पे आई बाहर, रात को मैं यहाँ पर ज़रूर से रोटी डाल के जाती हूँ इनके लिए। और रात में इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि सहरी में ही आ जाते हैं, हमें थोड़ा सा उठने में देर हो जाती है ना, तो वो दरवाजे के बाहर ही आके इतना शोर मचाती हैं बहुत ज़्यादा। और फ्रेंड्स, ये चिड़ियाँ ना बहुत कम नज़र आती हैं, क्योंकि जब से 5G आया है ना, तो इन पे बहुत असर हुआ था। और यहाँ पर ये देखिए, सुबह की मॉर्निंग, कितना अच्छा सूरज है, और ये ताज़ी ताज़ी गुलाब हमारे यहाँ खिलाए थे। हमें तो विलेज लाइफ बहुत अच्छी लगती है। मैं पसंद नहीं करती दिल्ली में रहना। मैं जब अपनी जॉब के लिए गई थी ना, तो 8 मंथ्स रह के आई थी वहाँ पे। लेकिन मुझे बस ये था कि कैसे ही वर्क फ्रॉम होम हो जाए और मैं चलूँ अपने गाँव।
और फ्रेंड्स खुली सांस लो, बढ़िया। वहाँ तो ऐसा होता है दम घुटा घुटा दीवारें ऊपर को आ रही हैं। आप लोग बताइएगा इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है। थोड़ी देर मैंने इनसे खड़े होकर बात करी, दूर ही रहती हूँ क्योंकि ये जो है ना उड़ जाती हैं अगर ज़्यादा पास जाओ। ये देखिए कैसे खा रही है, माशाल्लाह कितनी क्यूट रखी हैं, लग रही हैं, सॉरी रखी हैं कह रही हूँ। और यहाँ पर ये फिर दोपहर का टाइम हो गया था, ज़ोहर की नमाज का टाइम था। अम्मी ने यहाँ पे उठ के मशीन लगा ली थी, हमारे यहाँ कपड़े धुल रहे थे। और ये देखिए ये जो शहतूत का पेड़ है ना इसके जो ग्रीन पत्ते हैं ये गर्मियों में इतने अच्छे लगते हैं ना, आंखों को ठंडक मिलती है। फिर ये असर का टाइम हो गया था, मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और वो मैंने फ्रूट चाट बनाने के लिए फ्रूट निकाले थे। और यहाँ पर अम्मी ने बिरयानी बना ली थी। अम्मी मेरे लिए मेरी हर पसंद की चीज़ बनाती हैं भाई। दस्तरखान पर हर चीज़ वो होती है जो मुझे पसंद है भाई। माँ बाप सबके बहुत करते हैं अपनी औलाद के लिए। अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे और लंबी उम्र दे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, और सबको हर चीज़ अता करे, आमीन। ये वाला था नेक्स्ट डे, अमन आया था और ये मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ। मैंने बताया ना मसरूफियत की वजह से मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई। और अमन आया एक रात को और फिर वो चला गया था और मैंने यहाँ पे खूब दुआ मांगी। बस इतना ही था कि मैं ब्रेक पे नमाज़ पढ़ रही थी या अफ्तार के लिए उठ रही थी। यहाँ पर अम्मी ने गुलगुले बनाए थे, ये हमारे अब्बू के फेवरेट हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, सॉरी मॉर्निंग नहीं, ये सहरी का टाइम है। अमन आया और चला गया। यहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा दिल बुरा हो रहा था। ये सहरी खा के माशाल्लाह अमन के भी जो है ना रोज़े सारे चल रहे हैं, काम भी कर रहा है और रोज़े भी। बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि इंसान जब काम करता है ना तो पूरी नींद भी नहीं हो पाती है। और रोज़े का आपको पता ही है, रोज़ा तो रोज़ा होता है। और फिर मैंने अमन को अल्लाह हाफिज़ करके आके सहरी करी। उसके बाद यहाँ से अमन उठ कर गया था। मैंने कहा था ना कि मुझे जो काम जब करना होता है मैं करती हूँ। फिर मैंने ये सोचा इसे साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैंने ये साफ़ कर दिया था और अपनी ऑफ़िस की चीज़ें इधर रख दी थी उठा के। ये अमन खा के गया था, उसने भी खाना नहीं खाया था। हम लोगों से जो है ना रोटी खाई नहीं जाती, सहरी में बहुत हैवी होता है। अम्मी यहाँ पे आके बर्तन धोने लगी थी और फ्रेंड्स वज़ू करके मैं आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। फ़जर की अज़ान हो गई थी और अम्मी करेंगी वज़ू बर्तन धोने के बाद। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दुआ मांगी, अल्लाह ताला खूब दुआओं को कबूल फरमाए। रमज़ानों में ऐसा है बैक टू बैक नमाज, बैक टू बैक दुआ, जितना मर्ज़ी मांगो और कबूल भी होती हैं। और अल्लाह ताला से हमने आज तक जो चीज़ मांगी है ना अल्लाह ने वो दी है भाई। मेरे तो अल्लाह से मांगा कि जॉब मिल जाए, वो मिल गई। वर्क फ्रॉम होम में मिल जाए तो वो मिल गई। उसके बाद मैं थोड़ा सा टहलने लगी थी यहाँ पर क्योंकि थोड़ा हैवी हो रहा था, मैं बहुत पहले से उठी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने सोने की तैयारी कर ली थी। 20 मिनट सोने के बाद फ्रेंड्स फाइनली फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग होने वाली थी। ये देखिए हो गई और मैं अपना सिस्टम ऑन करके फिर से मैं ऑफिस के काम पे बैठ गई थी। फिर ये मैंने शाम को व्लॉग शूट किया था और ये सारी चीज़ें तैयार कर ली थी अम्मी ने। और ये देखिए मोहब्बत का शरबत किस किस को पसंद है बताइएगा। और ये देखिए हमारे यहाँ आज बना था ज़र्दा, मटर पुलाव, दही फुल्की। स्पेशल जो चीज़ थी वो ज़र्दा थी इसमें अफ्तार में, बाकी तो डेली बनी रही हैं। और ये मोहब्बत का शरबत मैंने बनाया था। आज हमारे यहाँ मामू आए थे अफ्तार करने के लिए सडनली और हमें पता नहीं था, पता होता तो और ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनाते। क्योंकि पहले से पता होता है तो इंसान ये सोचता है अरे आज वो आएंगे तो ये भी बना लो वो भी बना लो। बट अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ था। अल्लाह ताला सबको दे हर चीज़। मैं यही दुआ करती हूँ, सबके लिए दुआ मांगती हूँ। और यहाँ पर ये समोसे अम्मी ने बनाए थे, रोटियों के नीचे दबा के रख दिए थे हॉट प्लेट में। और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा जो है ना सर बहुत हैवी हो रहा था काम करते करते। मैं जल्दी से नहा के आई थी और ये देखिए मेरे बाल भी कैसे हो रहे हैं। फिर मैंने आते ही 10 मिनट से दुआ मांगी। सबसे पहले मैं सोचती हूँ सबसे पहले दुआ मांगने बैठ जाओ। और यहाँ पर फिर रोज़ा अफ्तार किया, मगरिब की नमाज अजान हो गई थी, हम वो पढ़ने लगे थे नमाज। उसके बाद ये बच्चे आ गए थे, हमारे मोहल्ले के बच्चे थे। रात में ये पहले होता था ना छुपाई खेलना, ये वो खेल रहे थे। और फ्रेंड्स इस व्लॉग को हम करेंगे यहीं पर एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। एंड मेरे प्रीवियस व्लॉग पे कमेंट किया है विकास, थैंक यू सो मच सौरभ, अपना का बिजी शेड्यूल में से मेरे व्लॉग पे आके कमेंट करने के लिए। एंड महविश, थैंक यू सो मच। एंड काजिम अली खान फ्रॉम रुस्तम नगर, थैंक यू सो मच। एंड आपकी जो आईडी पे है ना बिलाल खान करके आता है लेकिन नाम शायद आपका काजिम है, ये चीज़ क्लियर करिएगा आप। एंड जिसने भी कमेंट किए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबके जायज़ दुआ कबूल फरमाए।